क्या सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करने से पैसे बचते हैं या ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है या फिर जिंदगी भर का रिग्रेट रह जाता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय सोहेल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, जो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या रहेगा। ट्रांसप्लांट का कॉस्ट फिक्स नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रेड ऑफ हेयर लॉस या फिर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस। तो आपके जितने ग्राफ्ट लगेंगे उस पर डिपेंड करता है कि आपको कॉस्ट क्या आएगा। अर्ली स्टेज बाल्डनेस में 1500 से 2000 ग्राफ्ट लगते हैं। थोड़ा सा एडवांस अगर बाल्डनेस है तो 2 से 4000 ग्राफ्ट लगते हैं, और अगर वेरी एडवांस स्टेज ऑफ बाल्डनेस है तो 4000 से ऊपर ग्राफ्ट लगते हैं। तो हर केस अलग होता है, इसीलिए कभी भी आपके ट्रांसप्लांट का कॉस्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट का कॉस्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पे। फैक्टर नंबर 2, डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड एंड द क्वालिटी ऑफ हिज टीम। हेयर ट्रांसप्लांट केवल ग्राफ्ट लगाना या निकालना नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट काफी एडवांस प्रोसीजर है, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका डिजाइन प्लानिंग, डेंसिटी प्लानिंग और एंगल ऑफ ग्राफ्ट प्लेसमेंट, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उनकी टीम कितना अच्छा काम करती है और कितनी एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर आप सस्ते के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपका रिजल्ट वेरी कर सकता है और ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता करना है कि स्टेरिलाइजेशन की क्वालिटी क्या है, ओटी की क्वालिटी क्या है और हाइजीन कितना मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होता या स्टेरिलाइजेशन ठीक से नहीं होता तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। फैक्टर नंबर 4 इज पोस्ट ट्रांसप्लांट सपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ट्रांसप्लांट सिर्फ सर्जरी तक लिमिटेड नहीं होता। उसके बाद में आपको प्रॉपर गाइडेंस, फॉलोअप सेशंस, साथ ही साथ सपोर्टिव थेरेपी जैसे कि पीआरपी या जीएफसी भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका क्लिनिक आपको सिर्फ सर्जरी करके छोड़ देता है तो आपका रिजल्ट इससे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉस्ट सिर्फ पर ग्राफ्ट डिपेंड नहीं करती, कॉस्ट डिपेंड करती है डिजाइन पे, आफ्टर केयर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ओटी पे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका जो डोनर एरिया है वो लिमिटेड होता है। अगर एक बार आप गलत तरीके से सर्जरी करा लेते हैं तो फिर वो डोनर वेस्ट हो जाता है, तो आपका जो फ्यूचर रिजल्ट है वो कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रांसप्लांट एक अच्छी जगह से कराएं, जहाँ का ओटी अच्छा हो, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो। सिर्फ पैसे के चक्कर में सस्ती जगह से सर्जरी नहीं करानी। ऐसे ही सिमिलर कंटेंट या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं।